प्रभुंकर महानाम को धन्यवाद दिए। प्रभु आज पीपी म्यूजिक यूट्यूब चैनल माध्यम रे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रु वाक्य प्रकाश करने निमंते प्रचार करने निमंते अनुग्रह एवं अनुमति प्रदान करछंती। एई अवसर रे एई चैनल माध्यम रे उपस्थित थिबा प्रत्येक दर्शक बंधु मानकु प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे मु स्वागत करबा संगे संगे मोर नमस्कार जणाउछि। आसंतु आज रे वाक्य मध्यक जिबा। आज रे वाक्यर मूल प्रसंग धन लोभर फांद। ए धन लोभर फांद आज एक व्याधि भाव में समाज रे प्रत्येक को आक्रांत करिछि एवं एहा द्वारा जने मनुष्य जे ईश्वर ठारे विच्छिन्न हुए, स्वर्ग को जीवार पथर विच्छिन्न हुए, यह आमको जानिबार आवश्यकता अच्छी। एवं यही संपर्क में प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजे कहले, जहाँकि माथ्यू 19 पर्व 24 पदरे लिखा जाए, यीशु कहले मु तुम मान कहूछि ईश्वर राज्य रे बा स्वर्ग राज्य रे धनी लोकर प्रवेश करने अपेक्षा बरं सूचीर छिद्र दे ओटर प्रवेश करने सहज। आपण माने जानती जे सूचीर छिद्र बहुत क्षुद्र एवं ओट बहुत बृहत्काय प्राणी, किंतु यीशु कहले सूचीर ई छिद्र मध्य दे ओट जाई पारे, किंतु स्वर्ग राज्य रे जने धनी लोक प्रवेश करि पारिबो नाही। से काहेकि कहले? एइथिपई कहले कारण जने मनुष्य दुई मुनिवर सेवा करि पारे नाही। यही कथा परमेश्वर प्रथमे मूसा को कही, देख तुम्हें आंबर लोक मैंने कहब से माने केवल स्वर्गस्थ परमेश्वर ही सेवा करेंगे, ताको भय करेंगे, ताको प्रणाम करेंगे एवं से अन्य कौन विषय आसक्ति रखिए नाही। जदि से अन्य विषय आसक्ति रखती यह द्वारा से ईश्वर को अवज्ञा करती। यही संक्रांत में पवित्र शास्त्र रे एफिसी 5 पर्व 5 पदरे पाउल भी कहले कौन लोभी से माने ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करि पारिबे नाही। कारण समस्त मन आत्मा प्राण दे ईश्वर को प्रेम करने पई धर्मशास्त्र लिखा जाए, किंतु जदि आमर समस्त मन प्राण आत्मा अन्य को विषय प्रति आसक्ति होता है तेबे से अन्य मुनिवर सेवा कलापरी हुए। शास्त्र लिखा जाए दुई मुनिवर जन सेवा करि पारे नाही। एहितिपई यीशु ख्रीष्ट निजे एक दृष्टांत माध्यम कहले जे धनी लोकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने अपेक्षा ओट सूचीर छिद्रे जीवा सहज। मोर प्रिय माने आसंतु आज यही प्रसंग उपर टिके आलोचना करिबा। सेतिपई जो प्रसंग आज निया जायछि ता ज्ञानी सोलोमन प्रकाश करछंती। हितोपदेश 23 पर्व 4 पद। ज्ञानी सोलोमन कहउछंती धनी हेबा पई आपना को क्लांत कर नाही। यीशु ख्रीष्ट एही कथा कहिबार देखंतु प्राय 600 700 वर्ष पूर्वर ए ज्ञानी सोलोमन एक कथा कहते कौन कहते ना धनी हेबा पई आपना को क्लांत कर नाही, तुम निज बुद्धि ख्यात हो। अर्थात धनी हेबा पई मोर निजर बुद्धि को खर्च कर नाही, तुम्हें अपना शरीर को क्लांत कर नाही। काहेकि ना एइथिपई से मध्य कहले हितोपदेश 11 पर्व 28 पदरे जे अपना धन रे जे निर्भर रखे, अपना धन रे जे आसक्ति रखे से पतित हेबो, से पड़ीजीव। केमती पड़ो? शारीरिक भाव में नुहे, आत्मिक भाव में। अर्थात से स्वर्गराज को जीवार पथरु पड़ीजीव। से स्वर्गराज रे प्रवेश करने पथर को से अग्रसर हो पारिबो नाही। सेथिपई एही प्रसंग पर पाउल तिमोथी को कहउचंती, जहाँकि प्रथम तिमोथी 6 पर्व 9 रु 10 पदर लिखा जाए। यही प्रसंग पर पाउल तिमोथी को जहाँ कहउचंती ता आज मो पई, ता आज आम पई, ता आज समाज पई नित्यांत उपयोगी और बहुमूल्य। कौन सेठी लिखा जाए? प्रथम तिमोथी 6 पर्व 9 रु 10 पदरे मात्र जो माने धनी हेबा को इच्छा करती से माने परीक्षा और फांदरे पुणी अनेक प्रकार असंगत और क्षतिजनक अभिलाष पड़ती। यही सबू मनुष्य को ध्वंस और विनाश रूप सागर रे मग्न करे। पूरा स्पष्ट पाउल तिमोथी को एक कथा कहते कहले जी धनी हेबा को इच्छा करे से धन लोभर परीक्षा फांदरे पड़ जाए। जेपरी व्याधर फांदरे पक्षी पड़ जाए, अशुभ जाल माछ पड़ जाए, ठीक सेहीपरी ए धन लोभर फांदरे मनुष्य पड़ जाए। तेबे कौन हुए ना तार परीक्षा एवं प्रलोभन ताको एक क्षतिजनक अभिलाष मध्य को से नहीं जाए। यह मनुष्य को बा निज को एक ध्वंस और विनाश रूप सागर, जो सागर समुद्र नुहे, जो सागर हूँ विनाश कष्टदाय सागर को से मनुष्य नहीं जाए। जो मनुष्य से आत्मिक कष्ट जंत्रणा अनुभव करे
ସେଥିପାଇଁ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ପର୍ବ 10 ପଦରେ, କାରଣ ଧନ ଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ, କେହି କେହି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କ'ଣ? କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ? ନା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହାକି ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ରହେ, ମୁଁ ଯାହାଠାରେ ରହେ ବା ଯିଏ ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସିଏ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ତାହା ହେଉଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେହି ପଥ, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ପଥରେ ଆସିବ ତେବେ ମୁଁ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ ବି ବାସ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ এই ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଧନ ଲୋଭ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ପାଉଲ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧନ ଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ପଥର ବିଶ୍ୱାସ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ବିଷୟ ଆଜି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ମୋ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, କାରଣ ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଆଜି ଧନ ଲୋଭର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଅନେକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତାର ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋତେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଅଛି, ଯେପରି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଏ। ପାଉଲ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ଅନେକ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ବହୁ ଦୁଃଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ଆଜି ଧନ ଲୋଭର ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଧନ ଲୋଭ ପାଇଁ ଅନେକ ଧନର ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏହି ଧନ ଲୋଭ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ବିନାଶର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନେ ସେଠି ଭାବନ୍ତି, ହୁଏତ କେହି କାରାଗାରରେ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି, କାରାଗାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କାରାଗାରରେ ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କାମ କଲି, ମୁଁ ଏ କାମ କରିନଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ସୁନା ଠୁଳ କଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ରୂପା ସ୍ଥୂଳ କଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ କୋଠା ବଡ଼ି ସ୍ଥୂଳ କଲି, ମୋର ତ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଟା ସେମାନେ ସେଠି ଭାବନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଆଜି 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ପାଉଲ ଏହି କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ଅବିକଳ ସତ୍ୟ। ଆଜି ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସମାଜରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଧନରେ ଯିଏ ନିର୍ଭର କରେ ସେ ପତିତ ହେବ, ତାର ହୃଦୟ ସେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଇବ ବୋଲି ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟକାରୀ, ଜଣେ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରେ ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇବ 22 ପର୍ବ ତାର 24ରୁ 26 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ କହିଲେ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଧୂଳିରେ ଆପଣା ଧନ ଓ ନଦୀ ସ୍ଥିତ ପଥର ମଧ୍ୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପକାଇ ଦିଅ। ତା ମାନେ କ'ଣ? ତା ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି ଅଳ୍ପ ବା ଉଣା ଅଧିକ ଯାହା ସୁନା ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ସେ ପଥରରେ ପକାଇଦେବା ଅର୍ଥ ତା ନୁହେଁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ପକାଇ ଦିଅ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସୁନା ପ୍ରତି, ରୂପା ପ୍ରତି, ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି, ଧନ ପ୍ରତି ତୁମେ ଆସକ୍ତି ରଖ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆପଣର ଆସକ୍ତି ରଖ ନାହିଁ, କାରଣ ଧନ ଲୋଭରେ ଯଦି ତୁମେ ଆସକ୍ତି ରଖିବ ସେଠି ତୁମର ସମସ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଇବ କହିଲେ ଯେ ତମର ସମସ୍ତ ସୁନାକୁ କ'ଣ କର ନା ପଥର ମଧ୍ୟରେ, ନଦୀ ସ୍ଥିତ ପଥର ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ଦିଅ। ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ତମର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ତୁମର ଧନ ସ୍ୱରୂପ ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ରୌପ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ତାଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ଆଇବଙ୍କର ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ଧନର ସ୍ୱରୂପ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ତୁମର ଧନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ତୁମର ରୂପା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ତୁମର ସୁନା ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକାରୀ। ପରମେଶ୍ୱର ଏପରି ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ସୁଖରେ ପରିଣତ କରିପାରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଏପରି ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ହାସ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଇବ କହିଲେ, ତୁମ ସମସ୍ତ ଆପଣର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ତୀର ଉପହାରରେ ପଥରରେ ପକାଡ଼ି ଦିଅ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ତୁମର ଧନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ହିଁ ତୁମର ଧନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ, ଦେଖନ୍ତୁ 26 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ନାମକୃତ କରିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆକାଶ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଭୂଭାଗକୁ, ଶୁଷ୍କ ଭୂମିକୁ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର କରିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ କରିନାହିଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଏ, ଶୁଷ୍କ ଭୂମିକୁ ନାମକରଣ ପରମେଶ୍ୱର କଲେ ପୃଥିବୀ।
शून्यमंडल को परमेश्वर नामकरण कले आकाशमंडल, पुणी समुदाय जलराशि को परमेश्वर नामकरण करे समुद्र। से शास्त्र लिखा जाए जे से जितेबाला रब उच्चारण करती आकाश रे जलराशि शब्द हुई एवं तांकर निश्वास रे आकाशमंडल सुशोभित हुए। से खंड खंड आहार परी बरफ पकई दियंती। बरफ पकाती अर्थ होची जेतबेले से तुषार पड़े। अनेक समय न्यूज रे आमे देखू जे से यूरोप रे बा से समुद्र पर एते बरफ पड़े जे समुद्र पानी बरफ हो जाए, पूरा कठिन जहाज जाई पारे नहीं। अनेक यूरोपियन कंट्री उपरे एपरी बरफ पड़े जे से घर बाहरी पारती शीत काल। परमेश्वर द्वारा ता हुए। केवल से नुहे, धर्मशास्त्र बाइबल लिखा जाए जे परमेश्वर खंड खंड आहार परी बरफ पकई दियंती, पुणी से आपणर वाक्य पठाई से सब तरलाती। अग्नि पठाई नुहे, वाक्य पठाई तरलाती, कारण से सर्वशक्तिमान। से आइब कहले तुम जदि सर्वशक्तिमान ठारे अपना धन करिवो तेबे तुमे ताहांग ठारे आनंद करिवो। तेबे तुमे सर्वशक्तिमान ठारे आनंद करिवो अर्थ तुमे स्वर्ग राज्य धन प्राप्त हेबा निमंते से दिन प्रस्तुत हब। एवं यही प्रसंग को बुझाइबे जाई जीशु आउ थरे कहले, आउ गोटे दृष्टांत देले यही प्रसंग पर। से कौन कहते ना माथी 19 पर्व तार 21 पदरे से जीशु जन युवक कहले। से कौन कहले? से जन युवक कहले जे जदि तुम्हें सिद्ध होगा इच्छा कर, सिद्ध हूँ पवित्र बा परफेक्ट, जदि सुंदर होगा इच्छा कर तेबे तुम्हें कौन कर ना तेबे जाई आपनार सर्वस्व विक्रय करी दरिद्र मानक दान कर। तार अर्थात तुम पाखे जो धन अच्छी संपत्ति अच्छी तुम पाखे जहाँ भी अच्छी से सब विक्रय कर दियो, करी कौन कर ना दरिद्र मानक दान कर। दरिद्र मानक दान कले कौन हम ना तुम्हें स्वर्ग धन पाइब, तुम्हें स्वर्ग धन पाइब। किंतु धर्मशास्त्र बाइबल लिखा जाए से धनी लोकटी जिते जीशुकर ये कथा शुणिला से मन दुखरे यही कथार विमुख हो चलीगला। से सम्मति रखिलानी कहीं कारण तार आसक्ति आपणार धन उपरे, संपत्ति उपरे, सुना उपरे, रूपा उपरे, अर्थ उपरे थिला। तार आसक्ति ईश्वर रखापी से इच्छा कला ना एवं से चलीगला। जीशु जिते कहले तुम्हें स्वर्गर धन पाइब, मोर प्रिय माने से चली जबार अर्थ से स्वर्गर धन को उपेक्षा कला किंतु सांसारिक धन को से भल पाइला। किंतु यह जो फांद स्वरूप यह जो दिन दिन हृदय को विदीर्ण कर यही प्रसंग से बुझी पारला नहीं। आज धर्मशास्त्र बाइबल आज मते आज आमको यही शिक्षा दिए जे तुम्हें से आसक्ति रख नहीं। और जदि आसक्ति रखिब ताले यह दिने ना दिने तुमको फांद स्वरूप यहीपरि एक स्थान को नब जो स्थान रे केवल तुम हृदय विदीर्ण हो। से पाउल तिमोथी मंडल को पुणी शिक्षा देले, कहले तिमोथी तुम्हें यही विषय आउ टिके मु जहाँ कहूँ शुण। से कौन कहते ना प्रथम तिमोथी 6 पर्व 18-19 पदरे यही प्रसंग पर देखो केते सुंदर भाव में गोटे प्रसंग पर शास्त्र विभिन्न भिन्न जगह गोटाए प्रसंग रे एक विषय लिखा जाए जोटे एक एक माला परी एक हार परी। कौन कहते पाउल 6 पर्व प्रथम तिमोथी 18-19 पदरे पाउल कहले पुणी परोपकार करी समस्त सत्कर्म धनी हुंती जो माने आ मुक्त हस्तरे और उदार भाव में दान करती एथि निमंते से मानको आज्ञा दियो। को मानको ना जो मानकर बहुत धन अच्छी, जो मैंने आपणार आसक्ति धन पर रखते, जो मैंने आपणार आसक्ति संपत्ति पर रखते, जो मैंने आपणार आसक्ति सुना रूपार पर रखते, हे तिमोथी तुम्हें से मानको कुह कौन कुह ना से माने मुक्त हस्तरे उदार भाव में जेपरी दान करती। कौ मानक ना जो माने दरिद्र, जो माने दिनहीन, जो माने विधवा, जो माने खाइबा को पाती ना, जो माने दुखरे अच्छा, जो माने रास्ता घाट पड़ते से दान कर। मुझे दान कर आज्ञा दियो, तुम यही लोक मान आज्ञा दियो तिमोथी। मु तुमको यही कथा कहूँ, यह एक सुंदर विषय, तुम एक मोटू शुण एवं अन्य मानक से विषय आज्ञा दियो। यही प्रकार कले पाउल तिमोथी को बुझे देले तुम यही प्रकार आज्ञा दियो। आउ यही प्रकार आज्ञा द्वारा जो मैंने ये आज्ञा विश्वस्त हे पालन करेंगे। देखो कौन लिखाई यही प्रकार कले से माने भावी जीवन निमंते उत्कृष्ट मूलधन आपना आपना पाई संचय करेंगे जेपरी प्रकृत जीवन प्राप्त हो। तार अर्थ यहीपरि जो मैंने करती आपणार धन आपणार संपत्ति आपणार जहाँ किसी से अर्थ से जदि परोपकार करने दरिद्र लोक मान पहुँचती से वितरण करती, जो मैंने खाइबा को पाऊना से वितरण करती, तेबे से कौन पाइबे ना से मूलधन संचय करने निमंते सही स्थान पाइबे।
भारी निगूढ़ विषय केउं स्थान रे आमको जाने पे अच्छी केउं स्थान रे से पाइबे जे जो स्थान रे से स्वर्ग राज्य रे से धन पाइबे अनेक ये विषय बुझी पारंतिनी स्वर्ग राज्य रे की धन सब तो धन जगत रे ना सुनारे धन रूपा गोटे धन टंका गोटे धन संपत्ति गोटे धन कोठाबाड़ी गोटे धन स्वर्ग कौन अच्छी मोर प्रिय माने जगत रे एक प्रकार धन मनुष्य को फांद मत को नहीं जाए एक मृत्युर पथ को नहीं जाए जो मृत्युर पथर शेष थाए रोदन एवं दंतर किड़िमिड़ी स्थान एवं पाउल कहले तुम्हें जपरी अपना धन स्वर्ग रे संचय कर से निमंते यही प्रसंग पर जीशु पुनर्बार कहले यही स्वर्ग रे धन रख रखा निमंते जीशु एक कथा पुनर्बार कहले जहाँकि माथ्यू 6 पर्व 19 और 20 पद लिखा जाए जीशु कहते से दिन शिष्य मानक जोठारे कीट कलंक क्षय करे पुणी जोठारे सिंधी काटी चोर माने चोरी करी पारती एपरी पृथ्वी रे आपणा निमंते धन संचय कर नाही जीशु आउरी सुंदर बुझाई देले जोठारे कीट कलंक क्षय करे जोठारे चोर माने सिंधी काटी नहीं जाती मोर प्रिय माने तार अर्थ कीट कलंक क्षय करे अर्थ आज अनेक धन ठूल करती अनेक धन संपत्ति ठूल करती सुना रूपा ठूल करती किंतु परवर्ती समय से माने धरा पड़ी जाती से माने धरा पड़ी जाती पुणी से माने कौन करती ना एक एपरी एक स्थान को जाती जो स्थान से माने केवल अश्रुपात करती से माने हृदय को विदीर्ण करती जीशु कहते यह कीट कलंक क्षय करने सदृश से जोठारे कीट और कलंक क्षय न करे एवं जो माने सिंधी काटी चोरी न करती चोर माने एपरी स्वर्ग रे आपणा निमंते धन संचय कर स्वर्ग रे ही धन कि प्रकार धन ना स्वर्ग रे अनंत काल आपणा जीवन को प्रवेश करार धन स्वर्ग राज्य रे एक सुखमय स्थान रे ईश्वर सहित बास करिवार स्थान जोटा कि अनंत जीवन जगतर धन अपेक्षा बहुत बहुमूल्य से रोमी मंडली को पाउल बुझाऊँच जे हे रोमी मंडली लोक माने 12 पर्व 16 पदरे उच्चा भी मानी न होई दिन लोक मानकर संगी हुआ जैक आम पूर्व पढ़िलु पाउल तिमोथी कहते तुम समस्त धन को कौन कर ना तुम्हें दिन लोक दरिद्र को बांटी दियो मोर प्रिय माने आपण माने जदि रोमी 15 पर्व 2 पद को जीवे सेठी गोटे सुंदर कथा पाउल रोमी मंडल कहले जोटा कि बोलते उपाद धर्मशास्त्र बाइबल एत सुंदर विषय लिखा जाए आ स्वर्ग को जीवार पथ देखई ए बाइबल कौन लिखाई पाउल कौन शिक्षा देले पाउल कहले रोमी मंडली को पत्र 15 पर्व 2 पदरे जे तुम्हें अन्यर सुख चेष्टा कर प्रतिवासी सुख चेष्टा कर आज जो समय आपण मैंने बास करूँ कहीं प्रतिवासी सुख चेष्टा करनी निजर सुख चेष्टा करूँ आम समझे निजर सुख चेष्टा करूँ से धन ठूल करूँ जहाँकि फांद स्वरूप हुए किंतु जो मैंने अन्यर सुख चेष्टा करती जो मैंने दिन लोकर संगी हुंती से मैंने आपणा निमंते स्वर्ग रे आपणा धन को संचय करती यह हूँ एक उत्कृष्ट चिंताधारा यह हूँ उत्कृष्ट धन संचयर एक सुंदर उपदेश जहाँकि धर्मशास्त्र बाइबल आमको शिक्षा दिए आज कौन आम स्वर्ग रे धन संचय कर इच्छा करवा ना जगत रे धन संचय को रक्षा इच्छा करवा कारण शास्त्र लिखा जाए जे जगत रे समस्त धन लोभ हूँ एक फांद स्वरूप मनुष्य को फांदरे पकई दिए जहाँकि तार दुखर कारण हुए तार अश्रुर कारण हुए से हितोपदेश 22 पर्व 16 पदरे ज्ञानी सलोमन कहले जो लोक अपना धन बढ़ाई दरिद्र प्रति उपद्रव करे पुणी जे धनी को दान करे ताकू केवल अभाव घटे सतरे धनी लोक मैंने एते धन पाइबार से इच्छार लालसार पड़ जाती जे से माने केवल धनी को दान करती कारण से जानती धनी दान करिवो एवं से माने दरिद्र प्रति उपद्रव करती किंतु यह द्वारा यह से विनाशर कारण हुए यह से पतन कारण हुए यह से जानी पारती नहीं से हितोपदेश 21 पर्व 6 पद लिखा जाए मिथ्यावादी ओष्ठादर द्वारा प्राप्त धन एणे तेणे चालित बाष्पतुल्य जो माने ता अन्वेषण करती से माने मृत्यु को अन्वेषण करती आज धन लोभ पाए अनेक नाना प्रकार कु उपाय अनेक नाना प्रकार मिथ्या ओष्ठादर द्वारा से धन प्राप्ति इच्छा करती मंदता द्वारा दुर्नीति द्वारा जहाँकि एक व्याधि स्वरूप
यह एक रोग स्वरूप आज अनेक व्यक्ति एतिर आक्रांत हो पड़ती यही रोग आक्रांत हो पड़ती शास्त्र लिखे जे ता एक व्याधि स्वरूप। हाँ मोर प्रिय मैंने आज यह चिंता कर अच्छी जे यही सब विषय आमर आसक्ति जपरी आम छाड़ू एवं से ईश्वर प्रति आम आसक्ति रहू कारण ये धन लोभर अन्वेषण हूँ मृत्युर अन्वेषण या धर्मशास्त्र बाइबल लिखाई जाइए। जागतिक धनर अन्वेषण एक मृत्युर अन्वेषण कारण जागतिक धनर अन्वेषण करने अनेक मिथ्या अनेक प्रकार मंदता अनेक प्रकार दुष्टतार लोक मैंने आश्रय नियंती जहाँ से मानक नरकागामी करे। सेतिपाई ज्ञानी सलोमन उपदेशक 5 पदरे भारी सुंदर कथाटी कहती उपादेय कथाटी कहती जहाँ जी मो आम एक उपादेय से कहली उपदेशक 5 पर्व 10 ରୁ 13 पदरे जो लोक रूपा भल पाए से रूपार तृप्त हेब ना कि जो लोक प्रचुरता भल पाए से आय वृद्धि तृप्ति हेब ना यह हूँ असार। हाँ आज अनेक ठूल कर किंतु यह से सुख दे पारना देखते तले कौन कहले पुणी कहते संपत्ति वृद्धि पाइले चक्षुर देखा छड़ा तार अधिकार की लाभ से मैंने खाली चक्षुरे देखती जे मोर एते कोठा बाड़ी मोर एते संपत्ति मोर एते बैंक बैलेंस मोर एते सुना मोर एते रूपा किंतु यह से जीवन कार्य लगा ना कहीं कारण कहते से हितोपदेश 5 पर्व 11 पदरे लिखा जाए धनाधिकारी द्वारा अपना अमंगल निमंते धन रक्षित हुए यह एक व्याधि स्वरूप अनिष्ट और सूर्य तले मुझे देखी यह एक व्याधि यह एक रोग कारण अनेक समय एपरी एक आकस्मिकता आसे एपरी एक दुर्घटना आसे एपरी एक असुस्थता आसे समस्त अर्थ से खर्च हो जाए से धन लोभ इच्छा शास्त्र लिखा जाए एक व्याधि स्वरूप से आज प्रसंग हूँ धन लोभर फांद यही फांदर जो मैंने पढ़ती से माने ए प्रकार व्याधि स्वरूप रोग आक्रांत होती जहाँ से मानक स्वर्ग राज्य को नहीं पारे ना जहाँ से मानक एक अनंत जंत्रणा स्थान को नहीं जाए शास्त्र लिखा जाए सेठारे रोदन एवं दंतर किड़मिड़ी स्थान शास्त्र लिखा जाए सेठारे केवल अग्नि जो अग्नि निर्वापित केवे हुए नहीं एक कष्टदायक स्थान से दाऊद कहते गीत संहिता 119 पर्व 36-37 पदरे लोभ प्रति नुहे मात्र तुम प्रमाण वाक्य प्रति मोर चित्तर स्नेह जन्माओ। हे प्रभु हे ईश्वर लोभ प्रति नुहे मात्र तुम प्रमाण वाक्य प्रति मोर चित्तर स्नेह जन्माओ असार दर्शन मोर चक्षु को फेराओ। लोभ प्रति लालसा धन प्रति लालसा सुना रूपा प्रति लालसा टंका प्रति लालसा मोर प्रिय माने ये हूँ असार दर्शन ये हूँ असार दर्शन। दाऊद कहले ये असार दर्शन मोर चक्षु फेराओ एवं हजार हजार सुना और रूपा अपेक्षा तुमर व्यवस्था मो प्रति उत्तम। तुमर कौन व्यवस्था ना समस्त मन आत्मा प्राण दे स्वर्गस्थ परमेश्वर को प्रेम करवा स्वर्गस्थ परमेश्वर को सेवा करवा स्वर्गस्थ परमेश्वर को भय करवा। तेणु हे मोर प्रिय माने आज आम आसू निज निज को उत्तम कार्य ब्रत हुई से स्वर्ग धन धन प्राप्ति आम लालसा करूँ आम से परिश्रम करूँ आम से प्रस्तुत हो आमको एक उपादेय स्थान को नहीं जीव जो स्थान रे केवल आनंद आनंद सेठारे चक्षुर लोतक नहीं मोर प्रिय माने कारण परमेश्वर सेठारे मनुष्यर चक्षुर लोतक पोछीदेवे सेठारे शोक नहीं क्रंदन नहीं केवल मृत्यु नहीं। आसतु से स्वर्ग राज्य अपना अपना धन संचय करने निमंते अपना आपन को प्रस्तुत करूँ। प्रभु समस्त आशीर्वाद करंतु धन्यवाद। आसतु आम प्रार्थना करवा। प्रभु आज यूट्यूब चैनल माध्यम पीपी म्यूजिक यूट्यूब चैनल माध्यम पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल जो अंशटी आम आज आलोचना करूँ आम से तुम महानाम को धन्यवाद दौछु। हाँ प्रभु जीशु ये धन लोभ आज मनुष्य को एक विपथगामी पथर नहीं जाए ये धन लोभ मनुष्य को एक फांदरे पकई दिए ये धन लोभ मनुष्य को एक दुखदायक अवस्था को नहीं जाए जो स्थान से हृदय विदीर्ण करती यह आज अनेक बुझी पारती नहीं। प्रभु आज धर्मशास्त्र बाइबल ए विषय अति पुंखानुपुंखानु भाव अति विस्तृत भाव आमको आलोचना करने सुजोग देल एवं ये विषय में कहीदेल बोली धन्यवाद दूँ। हाँ प्रभु जगतर धन नुहे कि से स्वर्गर धन जो स्वर्गर धन प्राप्त होते आम ये परिश्रम करवा स्वर्गर धन जड़े मनुष्य प्राप्त हुए जितेबले से अन्न प्रति से दुखी प्रति से प्रतिवासी प्रति से दरिद्र प्रति से दिनहीन प्रति अपनार धन को शेयर करे बांटे। हे प्रभु ये ज्ञान विशिष्ट अंतकरण आज समस्त दियो। आज यूट्यूब माध्यम श्रोता मंडली अच्छा प्रत्येक जन को ये वाक्य बुझापी ऊर्ध्वर ज्ञान बुद्धि शक्ति दियो। आम जेपरी ये जागतिक धनर लालसारू बाहरी आसी स्वर्गीय धन प्रति आसक्ति होगा यहीपरि अनुग्रह आम समस्त प्रति तुम्हें कर। उपस्थित प्रत्येक श्रोता मंडली को आशीर्वाद दियो।
ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛି ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍।